आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, वक्त हो चला है राष्ट्रपथ का और मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। आज उस पथ के सहारे राष्ट्र को साधने की भाजपाई कोशिश अंजाम दी गई है पश्चिमी यूपी के सहारनपुर और साथ ही साथ गाजियाबाद से, जहां पर पीएम मोदी आज इन दोनों जिलों के दौरे पर है और सहारनपुर में रैली को संबोधित करने के बाद उन्होंने गाजियाबाद में रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा कि यूपी के दो लड़कों की फ्लॉप फिल्म फिर से रिलीज हो गई है। अरे काठ की हांडी को इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। बहुत कम दशकों में ही भाजपा के साथ रिकॉर्ड संख्या में हमारे देशवासी जुड़े हैं। भाजपा ने लोगों का भरोसा जीता है। भाजपा ने लोगों का दिल जीता है। और इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर चलती है। भाजपा के लिए राष्ट्र प्रथम है। ये भाजपा का नारा नहीं, भाजपा का आर्टिकल ऑफ फेथ है। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी रगों में है, यह हमारे सपनों में है, यह हमारे संकल्प में है। राष्ट्र प्रथम हमारे लिए देश से बड़ा और कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। यह हमारी पीढ़ी के लिए कितना बड़ा गौरव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हमारा मिशन रहा है और ये मिशन भी पूरा हो चुका है। कश्मीर में पत्थरबाजों ने जो पत्थर फेंके थे, वो सारे पत्थर जुटाकर मोदी उन्हीं से विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण कर रहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिजनौर के नगीना पहुंचे, जहां जनसभा में सीएम योगी ने कहा कि आपका वोट जब सही हाथों में जाता है तो आपका विकास होता है, नहीं तो जब आपका वोट गलत हाथों में जाता है तब प्रदेश में दंगे हुआ करते थे। इस सुरक्षित सीट से बीजेपी के ओम प्रकाश कैंडिडेट हैं। ओम कुमार हमारा एक जुझारू विधायक है। लखनऊ में काम करता, मेहनत करता है, तब योजनाएं लेके आता है। नगीना में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली इन लोगों के प्रयास से। हमारा नगीना भी अब महात्मा विदुर के नाम पे भव्य मेडिकल कॉलेज का लाभ लेगा। नजीमाबाद में चीनी मिल का पुनरुद्धार हो गया और मां गंगा के पुनरुद्धार का कार्य भी हो गया। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल और निर्मल गंगा की संकल्पना को साकार करने के लिए मैं स्वयं यहां बिजनौर में आया था। बिजनौर से बलिया तक की रथ यात्रा हम लोगों ने निकाली थी गंगा यात्रा के रूप में। बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, बिजनौर जनपद हमारा सीम पोटेंशियल का जनपद है, पौराणिक जनपद है। इतिहास छुपा हुआ इस जनपद में, हमारा इतिहास इस जनपद के साथ जुड़ा हुआ है। कौन इससे वंचित कर सकता है?
लेकिन इतिहास के साथ साथ विरासत के साथ साथ विकास आवश्यक है और विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण सुरक्षा आवश्यक है। ये केवल और केवल भाजपा आपको दे सकती है। बिजनौर में भी विकास हो, महात्मा विदुर की धरती भी विकास के साथ जुड़े, यह भी एनडीए की भाजपा की सरकार ने ही किया। महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे यहां के हाईवे हो। आज आप देख रहे होंगे वर्ल्ड क्लास हाईवे हमारे बिजनौर जनपद में भी बन रहे हैं। गंगा मैया यहां की आत्मा है। अब गंगा मैया की शुद्धि के लिए भी नमामि गंगे जैसी परियोजनाएं चल रही हैं। आप याद करिए, मैं स्वयं बिजनौर में आया था गंगा यात्रा निकालने के लिए, और बिजनौर से लेकर के बलिया तक हम लोगों ने मां गंगा के किनारे किनारे यात्रा निकाल करके व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम किया था। बहनों और भाइयों, जैसे देश के अंदर सुरक्षा का वातावरण बना, लोग इसी उत्तर प्रदेश के लिए कहते थे क्या दंगा मुक्त हो पाएगा। और पश्चिमी यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर लड़ाई बेहद दिलचस्प होती जा रही है। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री ने इसे और भी ज्यादा हॉट सीट बना दिया है। बिजनौर जिले में आने वाली यह सीट एक रिजर्व सीट है। यहां मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जो यहां के चुनावी समीकरण को दिलचस्प बनाती है। नगीना से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद लोकप्रिय दलित नेता हैं, जिनका वेस्ट यूपी के दलित समुदाय में अच्छा खासा प्रभाव है। नगीना यूपी की 17 रिजर्व लोकसभा सीटों में से एक है। करीब 21% अनुसूचित जाति के वोटर्स और तकरीबन 50% मुस्लिम मतदाता इस सीट पर हार और जीत का फैसला करते हैं। 2014 में यहां बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन की वजह से समीकरण पूरी तरीके से बदल गया था और बीएसपी उम्मीदवार गिरीश चंद्र ने करीब 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया था। वो नगीना से सपा प्रत्याशी मनोज कुमार को अब कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं आज मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी लोकसभा के रण में उतर चुके हैं। नगीना में बीएसपी कैंडिडेट सुरेंद्र पाल के लिए उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। यानी कुल मिलाकर यह लड़ाई जो है अब बेहद दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि दलित और साथ ही साथ मुस्लिम बाहुल्य ये सीट एक आरक्षित सीट है और यहां ज्यादा कैंडिडेट मतलब वोटों का बंटवारा, किसे फायदा और किसे नुकसान, ये चुनावी नतीजे बतलाएंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीटें सभी दलों की आंख का तारा बनी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में एक एक सीट बेहद खास हो जाती है और इन सीटों को जीतने के लिए नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कोई नेता गेहूं की फसल काटता नजर आ रहा है, तो कोई माननीय दोबारा दिल्ली पहुंचने के लिए चाय बनाता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी अखाड़ा तैयार है, खिलाड़ी उतारे जा चुके हैं और अब इंतजार बस उस घड़ी का है जब जनार्दन कही जाने वाली जनता अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए मैदान में उतरेगी। मऊ जिले की घोसी लोकसभा सीट पर एक बेटा चुनावी मैदान में है और यूपी सरकार में काबीना मंत्री उनके पिता उसी लोकसभा इलाके में गेहूं काट रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की है, जो अपने बेटे को संसद तक पहुंचाने के लिए किस कदर संजीदा हैं। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है। कौन सा पिता अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए संजीदा नहीं होगा। यकीनन चाहे वो आम आदमी हो या फिर मिनिस्टर। गेहूं की फसल काटते ओम प्रकाश राजभर का ये वीडियो उसी घोसी सीट का है, जहां से उनके बेटे अरविंद राजभर एनडीए से सांसद प्रत्याशी हैं। चुनावी सरगर्मियों का दौर चल रहा है, पहले चरण का मतदान भी करीब है। ऐसे में सांसद प्रत्याशियों ने अपने अपने इलाके में दौड़ भाग तेज कर दी है और इसी के साथ जनता के बीच घुलने मिलने की कोशिशों को भी अंजाम दिया जा रहा है तेज कर दिया गया है। रवि किशन गोरखपुर में चाय की दुकान पर पहुंचकर अदरक कूटते और चाय बेचते नजर आए। गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन का अलग अंदाज भरा ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर खूब देखा जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व ने रवि किशन पर एक बार फिर से भरोसा जाहिर किया है और उन्हें दोबारा गोरखपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस बीच रवि किशन अपने जनसंपर्क के दौरान खिरवानिया चौराहे पर मौजूद एक चाय की दुकान पर पहुंच गए और वहां पर चाय बनाना शुरू कर दिया। चाय बनाते बनाते वो अदरक भी कूटने लगे।
और इस दौरान उन्होंने विरोधियों को भी नहीं छोड़ा। विपक्षी में मोदी जी को चाय वाला बोला था, देखो ये देश आज बात सत्य बताएं, ये भारत ये ऐसी धरती है, ये सिर्फ गरीब लोग ही, जिसने गरीबी देखी है वही इस भारत को चला सकता है। ये सत्य है, क्योंकि 80% देहात है इस भारत में। तो ये राजकुमार लोग जो हीरा का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, जो इटली में पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हैं, वो लोग ये भारत ना देखा दुख ना समझ पाई है। वो यार दर्द जे समझी वह चला पाई। कहा हमार भारत इतना अद्भुत हो गई, कहा हमार भारत आज हम ये चाय बनावत है कारण कि हमार मोदी जी में 400 पार और पूरा देश कहा था, पूरा देश कह रहा है कि मोदी जी इस बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी। अरे कोई खोना नहीं चाहेगा मोदी जी इस देश में, अब कोई खोना नहीं चाहेगा। सदियों बाद ऐसे निस्वार्थ संत आए हैं धरती पर। चुनावी दंगल सज चुका है और उस दंगल में खुद को बीस साबित करने के लिए खिलाड़ी हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। जनता से संवाद तो हर कोई करता है, लेकिन इस तरीके का जनसंपर्क वाकई लोगों को उनसे जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने जयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने चुन चुनकर बीजेपी पर सियासी तीर चलाए। देश के ऊपर हो जाने की बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती। क्या कोई देश से बड़ा कोई हो सकता है? जो ऐसा सोचता है, देश की जनता, मेरी प्यारी बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी उसे सबक सिखा देते हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिरहरण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं, वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेतृत्व ने ब्रजभूषण की जगह उनकी पत्नी केतकी सिंह या फिर बेटे प्रतीक भूषण को मैदान में उतारने का भी ऑफर दिया है, लेकिन बीजेपी सांसद खुद ही कैसरगंज से मैदान में उतरना चाहते हैं। ब्रजभूषण कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले महिला पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का संगीन इल्जाम लगाया था, जिस पर जमकर विवाद भी हुआ। अब बीजेपी लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण की जगह उनके किसी करीबी को टिकट देना चाहती है, ताकि चुनाव के दौरान ब्रजभूषण को लेकर किसी भी तरीके का विवाद ना हो।
उधर ईडी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की दूसरी जमानत याचिका का विरोध करते हुए गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि मनीष सिसोदिया ही उस शराब नीति को बनाने के लिए जिम्मेदार थे जिससे घोटाले को अंजाम दिया गया। उधर कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। तो राष्ट्रपति में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।